नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। देखिए, आज हम सीखेंगे एपीमर। क्या होते हैं एपीमर्स? कौन सा चैप्टर है? जैव अणु। किसका? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का लगभग अंत में एक चैप्टर है जिसका नाम है जैव अणु। उसमें एक टॉपिक है एपीमर्स क्या होते हैं। व्हाट आर एपीमर्स? समझते हैं एपीमर्स क्या होते हैं। ठीक है, टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने जीवन में एक नई बात को जगह देने के लिए आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। यानी आज आपके माइंड में एक नया टॉपिक आ जाएगा एपीमर्स। किससे रिलेटेड है? जैव अणु यानी बायो ऑर्गेनिक। किसके बारे में हम सीखते हैं? स्पेशली फॉर जो हमारे शरीर में होते हैं प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, इन्हीं सभी के बारे में हम जैव अणु में सीखते हैं। जैव अणु का मतलब ये होता है, जैव मतलब जो सजीव कोशिकाओं में, सजीवों में जिससे मिलकर सजीव बने हुए होते हैं, वही सब सीखते हैं हम। लेकिन उसी का एक टॉपिक है एपीमर्स, उसे समझते हैं। देखिए एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको एपीमर्स समझाते हैं। ठीक है, एग्जांपल से क्या होते हैं एपीमर्स। देखिए एपीमर्स का मतलब होता है कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कम से कम मतलब एक से ज्यादा ही क्या होना चाहिए? कायरल सेंटर होने चाहिए। एक से ज्यादा कायरल सेंटर होने चाहिए। कायरल सेंटर मतलब कायरल केंद्र। कायरल केंद्र का मतलब एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग तथ्यों से या अलग अलग ग्रुपों से बंधी हुई हों। यानी उसकी चारों संयोजकताएं जो होती हैं, कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं। यानी कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, यानी वो 4 बॉन्ड बना सकता है। यदि कार्बन चारों बॉन्ड अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से, या चारों परमाणु अलग प्रकार के हैं, या चारों ग्रुप अलग प्रकार के हैं, ऐसी कंडीशन कहीं पर आपको देखने को मिलती है तो उसे हम कहते हैं कायरल सेंटर। जैसे देखिए ये कायरल है, बी आर यहाँ पर मान लीजिए, एन यहाँ पर मान लीजिए, CH3 यहाँ पर। ये क्या है? ये चारों संयोजकताएं इसकी क्या हो गई? संबद्ध हो गई। यानी चारों ग्रुप अलग अलग है, नाइट्रोजन, मेथाइल, ब्रोमीन, एथाइल। ये इसे कहते हैं हम, ये जो कार्बन होता है इसी को हम क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। अब समझते हैं एपीमर क्या होते हैं। पता हो गया कायरल कार्बन? कायरल कार्बन पता हो गया तो एपीमर समझ जाओगे आप। एपीमर क्या होता है? एपीमर, देखिए एपीमर का मतलब होता है एक स्टीरियो आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर, ज्यामितीय समावयवता। क्या होती है स्टीरियो आइसोमर? ज्यामितीय समावयवता। दिस कंटेन्स मोर देन 1 कायरल सेंटर्स। बिस मतलब एक स्टीरियो आइसोमर होता है। स्टीरियो आइसोमर का मतलब ज्यामितीय समावयवी होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है। देखिए हर चीज एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से, जैसे हम लेते हैं राइबोज। क्या लेते हैं? राइबोज, COO, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। राइबोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? OH, ये मैंने लिया एग्जाम्पल। किसका? इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है राइबोज। क्या होता है? राइबोज। और कैसा राइबोज? डी राइबोज। एक होता है डी, एक होता है एल। यदि ये लास्ट वाले कार्बन, ये क्या है? ये कायरल सेंटर हो गया। क्या है? देखिए एक OH ग्रुप है, एक H है, एक CHO है, ये दर नीचे अलग है। यानी प्रत्येक कार्बन के जो सेंटर हैं इन पर चारों उसके संयोजकताएं अलग अलग परमाणु से या अलग अलग ग्रुपों से संबद्ध है, इसीलिए इनसे कहते हैं कायरल सेंटर। ये हो गया कायरल सेंटर। 1 2 3 4 5। राइबोज में कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। किसमें? राइबोज में। ये हुआ डी राइबोज। डी राइबोज का मतलब जब ये वाला देखते हैं, ये वाला OH यदि राइट साइड में है, यदि OH दाईं तरफ है तो उसे कहेंगे डी। यदि OH यदि इधर साइड होता है लेफ्ट साइड में तो उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं?
उससे कहते हैं यल। अब एक स्ट्रक्चर हम और बनाते हैं, देखिए CHO H OH 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 H OH। अब पहले तो आप इन दोनों में अंतर देखिए, क्या अंतर है, कुछ तो अंतर होगा, कुछ तो अंतर होगा। इसका नाम है डी एराबिटोज। क्या है? डी एराबिटोज, डी एराबिटोज, डी एराबिनोज होता है शायद, हाँ डी एराबिनोज, इसका नाम होता है डी एराबिनोज। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है। देखिए OH 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 H H H H CH2OH CH2OH CHO CHO। डिफरेंस कहाँ पर? ये डिफरेंस है, कहाँ? ये डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सिर्फ देखो क्या डिफरेंस है। इसका OH इधर साइड है, इसका OH इधर साइड है, इसका OH मतलब राइट साइड में, इसका लेफ्ट साइड में। जब एक ही कायरल कार्बन पर क्या होता है, जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है वो चेंज हो जाती है, यानी OH पलट जाता है। ये कौन सा कार्बन है? C2। कौन सा कार्बन है भाई? ये तो हो गया C1, ये C2, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये क्या हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5। यानी दूसरे कार्बन पर उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो गई। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब कुछ नहीं, मतलब उसके जो ग्रुप थे वो इंटरचेंज हो गए। H था वो OH की तरफ आ गया और OH था वो H की तरफ आ गया। तो इसे क्या कहेंगे हम? C2। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे C2 एपिमर। C2 एपिमर किसका? डी राइबोस का। डी राइबोस का C2 एपिमर कौन है बताओ? डी राइबोस का C2 एपिमर है डी एराबिनोज का है डी, और दोनों तरफ एयर का मतलब डी एराबिनोज का भी C2 एपिमर क्या है? डी राइबोस। यानी दूसरे कायरल सेंटर पर जो OH और H की पोजीशन है वो क्या है? बदल गई है। यदि हम यही कहें डी राइबोस का C3 एपिमर क्या होगा? यदि हम कहें डी राइबोस का C3 एपिमर, तो वो क्या हो जाएगा? हम बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। C3 एपिमर, C3 का मतलब तीसरा कायरल सेंटर। तीसरा कायरल सेंटर मतलब ये वाला, मतलब ये वाला, ठीक है। क्या होगा? ये वाले दोनों सेम रहेंगे, जो स्ट्रक्चर बनेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला बदलेगा, तीसरे कार्बन वाला, और सो वही रहेगा H C11O। बना लेते कुछ ऐसा, क्या है? मैंने कहा पहला वाला नहीं बदलेगा, सॉरी पहला नहीं, दूसरा, दूसरे पर कोई परिवर्तन, OH, चौथे पर कोई परिवर्तन नहीं, बाकी सब वैसे ही। अब यहां पर बात हुई C3 एपिमर। अब इसमें कौन सा कार्बन देखना पड़ेगा आपको? कायरल सेंटर देखना पड़ेगा, तीसरा कार्बन कह लीजिए या तीसरा कार्बन। तीसरा कार्बन का मतलब पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। यानी ये जो OH है ये वाला, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? OH इधर आ जाएगा, H इधर चला जाएगा, यानी OH इधर आ गया, H इधर चला गया। ये हो गया C3 एपिमर ऑफ डी राइबोस, या इसका C3 एपिमर डी राइबोस। मतलब जिस कार्बन पर OH और H की पोजीशन चेंज हो जाती है वही एपिमर हो जाता है।
चौथे कार्बन पर चेंज हुई तो C4 एपीमर, पांचवें कार्बन पर, मतलब इसमें तो पांचवा कार्बन नहीं होगा, ये लंबी संरचना है, मतलब उसमें 6-7 कार्बन कायरल सेंटर है, यहाँ तक मतलब लंबी संरचना है। तो जिस कार्बन पर OH और H चेंज होगा वही क्या कहलाता है, एपीमर। C3 एपीमर का मतलब तीसरे कार्बन पर, C4 एपीमर का मतलब चौथे कार्बन सेंटर, चौथे कार्बन पर OH और H की पोजीशन चेंज हो जाएगी। दैट्स इट। क्लियर है, सब कुछ सरल था बस, और कुछ नहीं। यही मैं आपको बताना चाहता था एपीमर क्या होता है। ठीक है, क्लियर है। ऐसी और भी स्ट्रक्चर बनाइए और खुद से प्रयास कीजिए, तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।